जाता है। जिस तरह से बिहार में वोटरों को अधिकार इलेक्शन कमीशन द्वारा छीनी गई है, उनकी अधिकार देने की यह यात्रा है। संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च कर कर अपनी बात नहीं रख सकते, तो सवाल ये उठता है कि सरकार और इलेक्शन कमीशन क्या छुपाना चाहते हैं। 269 वोटर एक ही मकान में पाए गए। तो ये राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी डिटेल्स, उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के एक कमरे में 80 लोग वोट दिए, तो बिहार में ये सारे प्रमाण आने लगे हैं। तो आज बीजेपी को ये लगता है कि चुनाव और वोट चोरी के माध्यम से वो सरकार बना लेंगे, तो सरकार जनता के लिए काम नहीं करेगी। आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिहार बीजेपी की वजह से खराब हो रहा है, तो बीजेपी उसको काबू नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि जनता वोट देगी भी नहीं भी देगी तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, कांग्रेस अब एसआईआर के मुद्दे को लेकर आर पार की लड़ाई में उतर चुकी है और ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब बिहार आने वाले हैं और 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा पर रहेंगे और ऐसे में लगातार 15 दिनों तक वो बिहार के अलग अलग जिलों का भ्रमण करते नजर आएंगे और इस दौरान बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले जो एसआईआर का मुद्दा बिहार में बना हुआ है, इसको लेकर जो कांग्रेस है वो खूब एक्टिव नजर आ रही है। और ऐसे में देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बिहार आएंगे और वोट अधिकार यात्रा करते नजर आएंगे। साथ ही साथ इंडिया ब्लॉक के जो सभी घटक दल है, उनके भी जो तमाम नेता है वो इस दौरान शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो सीधे तौर पर इन सभी मुद्दों को लेकर और ऐसे में बिहार एसआईआर को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष जी, राहुल गांधी का यात्रा शुरू होने वाला है 17 तारीख से 1 सितंबर तक ये यात्रा चलेगी। लगभग 23 जिलों का ये यात्रा है। क्या कुछ कार्यक्रम है और इस यात्रा में क्या कुछ होने वाला है? ये यात्रा वोटर अधिकार यात्रा है के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से बिहार में वोटरों को अधिकार इलेक्शन कमीशन द्वारा छीनी गई है, उनकी अधिकार देने की यह यात्रा है और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह यात्रा लगभग 15 दिन की यात्रा ये कंप्लीट होगी। हमारा शुरुआत यात्रा के सासाराम से है, उसके बाद औरंगाबाद, और पूरी डिटेल शेड्यूल हम लोग जल्दी आप लोग के बीच में रखेंगे। इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम हमारे पार्टनर को भी हमने आग्रह किया है और कमोबेश सारे लोग शामिल होंगे। कल इस यात्रा के रिगार्डिंग हमारी सासाराम में तैयारी की बैठक है। हमारे संगठनात्मक सेक्रेटरी प्रभारी केशव वेणुगोपाल जी कल सासाराम में समीक्षा लेंगे और वो कार्यक्रम हम अपनी मुकाम तक, वोटरों को अधिकार दिलाने तक, हम लोग सदन से सड़क तक, हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केशव वेणुगोपाल जी, प्रभारी जी के नेतृत्व में हम लोग इस यात्रा को पूरी ऊंचाई से जनता तक पहुंचाएंगे। कल विपक्ष के द्वारा पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन ऑफिस प्रोटेस्ट भी किया गया था, मार्च भी किया गया था, डिटेन भी कई लोगों को किया गया था, एफआईआर भी राहुल गांधी पे हुए और कई नेताओं पे हुए हैं एसआईआर के मुद्दे को लेकर। देखिए, एसआईआर अपने आप में इलेक्शन कमीशन के अपने आप पोल खुलते जा रहे हैं और पोल इस तरह से खुल रहे हैं कि विगत 2-3 महीनों से हम लोग इस चर्चा को लोगों में लाए हैं और जो आशंकाएं थे वो आशंका धीरे धीरे सब साबित होते जा रहे हैं। एक हाल में वैशाली जिले के में भगवानपुर के हाउस नंबर संभवतः 229 है, वहाँ पे 269 वोटर एक ही मकान में पाए गए। तो ये राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी डिटेल्स, उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के एक कमरे में 80 लोग वोट दिए, तो बिहार में ये सारे प्रमाण आने लगे हैं। और उसका प्रमाण ये भी है कि हमारे डिप्टी सीएम के भी 2 जगह नाम है
और वो दोनों नाम वो खुद कह रहे हैं कि मैंने काटने के लिए दिया था। तो इसका मतलब जो सरकार के जो लोग हैं वो विपक्ष की तरह वो भी पीड़ा में है कि उनके आवेदन होने के बाद भी उनकी नाम नहीं कटी और वो दोनों जगह नाम रह गया। तो ये सब जो विषय है पूरी तरह से विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन को पूर्व से आगाह करते आ रहा था कि लोगों जनूनन आदमी का वोटर लिस्ट से नाम हटेगा, फर्जी तरीके से जुड़ेगा और जिस तरह से हम लोग प्रमाण के साथ बता रहे हैं, अब तो ये वोट चोरी का ही मामला नहीं रह गया, ये अब डकैती का भी मामला हो गया कि चोरी तो चुपे चुपे हो रहा था, लेकिन अब डकैती सामने से हो रहा है कि वैशाली में 269 लोग एक ही घर में रह रहे हैं और वो वोटर हो गए। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से एक सीट की बात नहीं है, कई ऐसी सीटें हैं जहां पे हेर फेर हुए हैं, दो ट्वाइस वोटिंग हुई है और यही कारण है कि हम बार बार इसका अपोज कर रहे हैं, इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन सभी डाटा को छुपाना चाहता है और डाटा तो फटेंगे, डाटा फटेंगे भी और हमारा नेता डटेंगे भी और हम लोग डट के इसका मुकाबला करेंगे। इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता बीजेपी है, इलेक्शन कमीशन जो बुलवाना है वो बीजेपी के अपने प्रवक्ता से बुलवाती है और जो बात सामने आई, बिहार में भी वही परंपरा वोट चोरी करने का शुरू की गई थी और इसकी शुरुआत इन्होंने कर दी है, जिसका जम करके हम लोगों ने विरोध किया और ये डाटा आंकड़ा बिहार में भी फटे। इलेक्शन कमीशन का आपने जिक्र किया तो एक और सवाल ले लेता हूँ। क्या आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारों पे काम करिए, तो क्या समय आ गया है कि अब चुनाव का भी बहिष्कार करना चाहिए विपक्ष के द्वारा? इलेक्शन कमीशन जो आप कह रहे हैं आरोप, वो आरोप नहीं, ये प्रमाणिक तौर से प्रमाणित हो चुकी है। तो ये सीधे आरोप नहीं है, ये प्रमाण के साथ हम लोग ये बात कह रहे हैं। रही बात वोट के बहिष्कार का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जब हम लोकसभा के चुनाव हुए इसी प्रिंट पर इसी वोटर के नाम से हुए, तो हम इंडिया गठबंधन के तमाम लोग सभी मुद्दे पर एकजुट होकर के ये सारे बातों को हम जवाब देंगे आपको। ये जवाब अपने आप में सामूहिक निर्णय ले करके जवाब देने वाली है। साथ ही साथ आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से एसआईआर के मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया गया था। उन्होंने चुनाव बहिष्कार करने की बात कह दी थी और ऐसे में देखिए कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर बोलते नजर आ रही है। बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आपको सुनाते हैं। देश के 300 एमपी सांसद अगर किसी मुद्दे को उठा रहे हैं तो वो मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा होगा और इसमें अगर सुनवाई तक नहीं होगी और आप संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च कर अपनी बात नहीं रख सकते, तो सवाल ये उठता है कि सरकार और इलेक्शन कमीशन क्या छुपाना चाहते हैं। हमने बार बार अलग अलग प्रदेशों में प्रमाण के साथ दिखाया कि चुनाव पारदर्शिता तरीके से नहीं हो रहा है, निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है, जनता का असली मत और आशीर्वाद कहीं पे जाता है और वोट की चोरी की वजह से चुनाव की चोरी हो जाती है। और इस मुद्दे को विपक्ष जनता की आवाज़ बनकर एक वोट एक इंसान के लिए एक वोट का अधिकार की लड़ाई दिल्ली में भी लड़ेंगे और आने वाले दिनों में बिहार में भी जनता की अदालत में लड़ेंगे। राहुल गांधी ने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन सब जानता है कि किसके डाटा फटेंगे और यही कारण है कि वो डाटा वेबसाइट में डाला जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ होता नहीं तो आप निडर होके डाटा खुलेआम सबके लिए आप
ओपन कर देते। हम बार बार मांग रहे हैं डेटा, और आसान तरीके से डेटा जिससे रीडेबल हो, और ये हर बार ये प्रयास करते हैं कि पहले से भी ज़्यादा मुश्किल कर दें, पहले से भी कम पारदर्शिता रखें। तो हमें ये शक होता है कि पहले से ज़्यादा ये पक्षपात कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पे विपक्ष को ही नहीं, देश की जनता को विश्वास नहीं रहा और विश्वास उड़ता जा रहा। आपने कहा देश की जनता को विश्वास नहीं रहा, कई दफा ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से बीजेपी के इशारों पे काम कर रहा है। क्या अगर ऐसा हो रहा है तो वोट बहिष्कार, चुनाव बहिष्कार, ये भी निर्णय लिए जा सकते हैं? चुनाव जब तक ढंग से नहीं हो, निष्पक्ष तरीके से नहीं हो, पारदर्शिता तरीके से नहीं हो, तो एक वोट, एक इंसान, एक वोट को चोट पहुंचती है। मतलब संविधान के जो मूल ढांचा है उस पे आक्रमण होता है। इसके खिलाफ जिस तरीके से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, विपक्ष तैयार है। हर दरवाज़ा खुला है। कौन से दरवाजे से इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है वो मिलजुल के तय करेंगे। रणनीति बनेगी, निर्णय लिए जाएंगे, और जैसे निर्णय लिए जाएंगे उस पर हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये बात तय हुआ है कि ये लड़ाई संसद में लड़ रहे हैं, न्यायालय में लड़ रहे हैं, सदन में लड़े हैं, सड़क पे लड़े हैं, अभी बिहार भर में जनता की अदालत में इस मुद्दे को लेके जाएंगे। राहुल गांधी भी 17 तारीख से यात्रा करेंगे, वोट अधिकार यात्रा, जिसमें खुद इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। शासन से ये यात्रा शुरू, 23 जिलों की यात्रा है, इसको लेकर भी क्या कुछ? यही मुद्दा है, जनता की अदालत है, जनता के बीच बातें रखना चाहते हैं और जनता को समझाना चाहते हैं कि संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार दिया है उस पे आक्रमण हो रहा है, और उससे सबसे ज़्यादा आम पब्लिक का नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है? अगर आपको विश्वास है कि आप बिना पढ़े परीक्षा में पास हो जाओगे, मतलब पेपर लीक हो जाएगा और आप एग्ज़ाम पास कर लोगे, तो आप पढ़ाई नहीं करोगे। तो आज बीजेपी को ये लगता है कि चुनाव और वोट चोरी के माध्यम से वो सरकार बना लेंगे तो सरकार जनता के लिए काम नहीं करेगी। आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी की वजह से खराब हो रहा है, तो बीजेपी उसको काबू नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि जनता वोट देगी भी नहीं भी देगी तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और जनता के हक, जनता के विकास, जनता की कमाई, जनता की पढ़ाई, उस पर चोट डालने वाली बात है। इसलिए हम जनता को समझाना चाहते हैं कि अगर पेपर लीक करके कोई एग्ज़ाम पास करके डॉक्टर या इंजीनियर या पुलिस वाला बनता है तो वो खराब पुलिस वाला बनेगा, खराब डॉक्टर बनेगा, खराब इंजीनियर बनेगा, तो पुल टूटेगा, क्राइम बढ़ेगा और पेशेंट मरेगा। तो इसी तरह अगर चुनाव चोरी और वोट चोरी के माध्यम से सरकार बनेगी तो वो जनता की सेवा नहीं करेगी, वो उद्योगपति की सेवा करेगी, वो माफिया की सेवा करेगी, वो मर्डरर की सेवा करेगी, वो हत्यारे की सेवा करेगी, वो रेपिस्ट की सेवा करेगी। तो ये जनता को समझना ज़रूरी है, और ये वोट चोरी के खिलाफ जनता को आक्रामक तरीके से विरोध करने की ज़रूरत है। तो देखिए, आगामी 17 अगस्त से कांग्रेस जो है वो बिहार में यात्रा निकालने वाली है, और वोट अधिकार यात्रा जो है वो बिहार में निकलते हुए नजर आएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आएंगे, और बिहार के अलग अलग जिलों का जो भ्रमण है वो करते नजर आएंगे। और सीधे तौर पर बिहार एसआईआर को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां तेज है, दिल्ली में भी इसको लेकर हंगामा देखने को मिला, और पटना में भी राजनीतिक लिहाज से जो बवाल है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और इस बीच कांग्रेस की तरफ से बड़ी जो है वो जानकारी सामने आ रही है, जहां वोट अधिकार यात्रा जो है वो होने वाली है 17 अगस्त से। लगातार 15 दिनों तक ये जो यात्रा है वो बिहार में चलेगी, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ उनका जो साथ है वो तेजस्वी यादव भी देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार।